की जय। जब नानी मेरे गले पड़ी इसे आरामे जान समझा वह आफते जान हुई इसको अमृत समझा वह विष के समान हुई धोखा हुआ कपट हुआ छल हुआ किंतु अब तो इस मुश्किल से निकलना सख्त हाल हुआ। सांप के मुंह में छछूंदर खाए तो कौड़ी उगले तो कलंकी अब उसे छोड़ू तो सामत रखूं तो निजामत। जब से उस मनहूस को चुरा कर लाया हूँ ना नींद भर कर सोया ना पेट भर कर खाया और भीतर ही भीतर जलता भूनता रहा। रहे सहे को हनुमान चला गया और मेरी मान मर्यादा को खाक में मिला गया। जब उसके एक साधारण से दूध की यह साहस है तो उसकी शक्ति का अनुमान लगाना सख्त मुहाल है। महाराज, यह केवल आपका ख्याल है, भला उस बेचारे वनवासी की इस तरफ मुंह करने क्या मजाल है। उसके लिए तो सिर्फ एक रेला ही काफी है। हनुमान जैसे 150 के लिए तो बंदा अकेला ही काफी है। पिताजी, जब तक मेघनाथ जीवित है आपको चिंता करना बेसुध है। मैं वही मेघनाथ हूँ जिसका हनुमान एक झटका ने छेड़ सका और मेरे सामने दम न हिला सका। उसको तो मैं मामूली सा इंसान समझता हूँ और उसके पीछे भागने में अपना अपमान समझता हूँ। खैर, जो कुछ हुआ अब उसका क्या जिक्र करना। अब तो आगे की रोकथाम का जिक्र करना है। यूं तो मुझे किसी बात का कोई गम नहीं, परंतु मेरे शूरवीर आज किसी से कम नहीं। रुक पड़े तो ये वो नहीं या हम नहीं। भ्राता जी, आपके तमाम सभासद आपसे डरते हैं और इसलिए खुशामदाना बातें करते हैं। भला अग्नि और शत्रु को तुच्छ समझना कहाँ की बुद्धिमानी है। मेरी आपसे बार बार यही सलाह है कि जिस प्रकार हो सके इस बला को गले से डाले और आने वाली बर्बादी से सारे कुल को बचा ले। इसका सबसे सुगम उपाय यही है कि सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर उनको अपने शत्रु के बजाय अपना मित्र बना ले। अन्यथा जिसके एक दूत की यह दशा है फिर उसे तो सामना करने में प्रत्यक्ष दुर्दशा है। फिर न जाने इन ब्राह्मण दाताओं के मन में क्या बसा है। स्वार्थ के बंदे हैं सब, करते हैं बातें चाल की, राह पर ले जा रहे आप ये जंजाल की। बच कर चलिए कपट से तो खाना इनसे खाइए। ज्ञान कपट छोड़कर अज्ञान कर्म खाइए। चचा साहब, जरा जुबान का लगाम दो।
यदि आपको राम से इतनी ही हमदर्दी है तो उसके पास क्यों न चले जाते। बहन की नाक कटी आपको शर्म न आई जब तुम जैसे देशद्रोही फलद्रोही राम लंका पर पैदा होंगे तो लंका का यही हाल होगा। जाओ जाओ कम मरो कहीं जाकर छुप जाओ, कहीं मौत तुम्हें देख न ले। समझ गुस्ताख लगे तू इस प्रकार जबान चला रहा है और अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा है। कल तू कहाँ मर गया था जब अकेला हनुमान आया और सहस्त्रों की किरकिरी कर गया। 42 भर का छोकरा और हाथ भर की जवान जो मुंह से निकल गया बस वही प्रमाण। वो अपने आप को वीर बतला रहा है और अपने आप को आदित्य वीर बता रहा है। कल कहाँ मर गया था जब अकेला हनुमान आया और सब कुछ खाक में मिला गया। गरजने वाले बादल तो बहुत कम ही बरसते हैं, वो सबको ना नहीं होते। पदार्थ जो चमकते हैं बदल भी स्वार्थी झूठे, कपट करते नहीं डरते, जो कहते हैं नहीं करते, जो करते हैं नहीं कहते। चाचा साहब, महादेव की सौगंध, अगर पिताजी का लिहाज न होता तो अब तक आपका सर धड़ से अलग होता। जिस बात का मैं कहना नहीं चाहता था आप कहलवा कर रहे। बहन की नाक काटे और तुम्हें शर्म न आए। जाओ जाओ डूब मरो, चलो भर पानी में डूब मरो। बेहया बच्चा कमकल, तू अपनी निष्ठा भरी बातों से बाज नहीं आएगा और इस प्रकार जबान चलाएगा। भाई साहब देखते हो यह है कल का छोकरा मुझे बड़ी सभा में किस कदर बेइज्जत कर रहा है और सरे दरबार दुर्वचन सुना रहा है। अक्ल से सोचो जरा, बुद्धि से अपनी काम लो। दिल चला है पाप के रास्ते पे, इसको रोक लो। निसंदेह जो ये कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। लोग कि आप ही इसका अनुचित पक्ष ले रहे हैं और सरे दरबार मुझे दुर्वचन सुनवा रहे हैं। सोच कर देखोगे नागिन को लिपटाते हो तुम, कूदते हो आग में पर वक्त से टकराते हो। अरे नीलाज, अगर मैं इसका पक्ष भी लेता हूँ तो शत्रु का वफादार तो नहीं और तेरी भांति कौमी कुलगद्दार तो नहीं। निसंदेह तेरी शत्रु के साथ गहरी साझबाज है, इसीलिए तू हमारी प्रत्येक बात काटता है। हनुमान की वकालत के लिए तू बीच में अड़ गया। जब इंद्रजीत ने उसका वध करना चाहा तो तू फट से बीच में अड़ गया। भ्राता जी यह आपकी भूल है। न मैं को भी गद्दार हूँ और न ही राम का वफादार हूँ, किंतु इस आने वाली बर्बादी को देखकर जरूर भयभीत हूँ। अरे एक स्त्री वह भी पराई और उसके लिए तीखुरेज लड़ाई। चला जाता है दिल मेरा तुम्हारी इस विदाई से, बोला होगा नहीं करता प्रभु की शत्रुताई से। मन में था जो भाव मेरे कहा बिल्कुल सफाई से, उड़ा हो लाख जन्मों तक कपट रखूं जो भाई से। परंतु उनके दिल में
यह क्या समाई जो उन्होंने शूर्पणखा की नाक उड़ाई। वो बेहया तुझे अब भी गैरत में आई। निसंदेह यही एक बात है जिसने आपकी तबीयत इस प्रकार भड़काई, किंतु वह खामा था उनके सर आई और अपने किए की सजा पाई। तूने नाक से समझ ले, अर्श भी हिल जाएगा, जान से जाएगा तू भी खाक में मिल जाएगा। शर्म शर्म शर्म। विभीषण जरा कान खोल कर सुन, तेरी निस्बत चारों ओर से नाराजगी का इजहार है, वरना मेरा प्रत्येक वीर मरने मारने को तैयार है। ओ पाजी मक्कार बेगैरत, तू अभी मेरी सीमा से निकल जा। अगर जीवन भर यहाँ लंका पर अपनी मनुष्य सकलना दिखाना। मंत्रीवर जी महाराज। इसको अपनी सीमा से निकाल दो। जी महाराज। जैसे आप खुद एहसान फरोमाश है, वैसे ही आपके तमाम सभासद खुशामदीद और चापलूस है। इस समय अवश्य आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, लेकिन ये आपको उल्टे मार्ग पर चला रहे हैं। मात्र इन खुशामदियों की बातों पर न जाइए और इस मामले पर भली भांति गौर फरमाइए। बुद्धि, क्रोध और माया नरगामी बनाते हैं, सच्चाई से हटाते हैं, बुराई पर चलाते हैं। उन्हें समझो न तुम अपना ऊपर पर जो चलाते हैं, समय पर काम आते हैं तो बस अपने ही आते हैं। बुद्धि का बीज बोकर न कोई फल नेक पाया है, यदि आकाश पर फूका तो उल्टा मुंह पे आया है। अरे पाजी मक्कार बेगैरत, तू इसी क्षण लंका से काफूर हो जा और यहाँ से दूर हो जा। तो मेरी शुभकामनाओं का यही फल मिलना था और मुझे इस कदर बेइज्जत होकर सरे दरबार निकलना था। खैर भाई साहब, इसमें आपका कोई दोष नहीं। शायद ईश्वर को यही मंजूर है कि यह हरी भरी लंका देखते ही देखते नष्ट हो जाए और जिस राज्य की सारे संसार में धाक थी वह तुम्हारे कारण भ्रष्ट हो जाए। चले विभीषण इस तरह सब कर घर परिवार, मन में विविध प्रकार के करते हुए विचार, सियापति रामचंद्र की जय। शिव के मन मंदिर में जिन चरणों का निस्दिन वास है, जग को है जिनका सहारा, भक्त जन को आस है। आज उन चरणों की रत पाकर मैं लोगों का धनी बन जाऊंगा। आज एक पत्थर से पारस कीमती बन जाऊंगा। जय श्री राम। इन चरणों